वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 का 1 और 2 पार्ट यहाँ तक कंप्लीट डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में और में जो ये 2 क्वेश्चन आए थे ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी चैप्टर जो है आपका कौन वाला चैप्टर नंबर 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी से पूछा गया है। सोर्सेज ऑफ फंड में इक्विटी शेयर का तो क्वेश्चन आ गया था, अब ये प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन, पहले उसको देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैन कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 3 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूछ रहे हैं। तो 3 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फर्स्ट वन इज़ कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं ईजिली इनटू इक्विटी शेयर्स में आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते हैं इक्विटी शेयर में, तो इसीलिए उनको नाम दिया गया है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का। अब क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं एक बार। होल्डर ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैन गेट सच शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। और फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, गिव द होल्डर द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है ना, गिव द होल्डर द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट लेफ्ट, प्रॉफिट जो बचा है कंपनी का उसमें भी इनको पार्ट मिलेगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट के बाद, इसीलिए इनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जा रहा है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं डू नॉट इंजॉय द राइट टू शेयर इन द सरप्लस। वो लोग इंजॉय नहीं करते शेयर इन द सरप्लस में के प्रॉफिट में। दे गेट ओनली द फिक्स्ड डिविडेंड, उनको सिर्फ क्या मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड बस एंड नथिंग एल्स। थर्ड वन इज़ क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, ये जो इनके जो डिविडेंड है ना, ये नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर एंड आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर मान लीजिए 2023 का था, नहीं मिला, 2024 का था तो नहीं मिला, 2025 में मगर सारा मिल जाएगा, तो क्यूमुलेट होके टोटल सम होके, तो इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट, ये एक्यूमुलेट नहीं होते इन केस ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। जब तक कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं बनेगा इन एनी ईयर। एंड द राइट टू डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर इज लॉस्ट फॉर एवर। और फिर पूरा जो राइट है ना डिविडेंड मिलने का वो ख़त्म हो जाता है। तो दिस डिविडेंड क्लेम इज़ नॉट कैरी टू सब्सिक्वेंट ईयर, ये आगे की ईयर में ट्रांसफ़र होता नहीं है, तो शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम अरियर ऑफ डिविडेंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो शेयर होल्डर भी जो है ना वो क्लेम नहीं करते अरियर को इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स में, वो भी नहीं जिद करते कि नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ RTGS एंड NEFT are secure but contrasting method of transferring money electronically. In the light of this statement, give any 3 point of differences between RTGS and NEFT. अच्छा देखिए, बोथ RTGS एंड NEFT जो है ये आर सिक्योर बट कॉन्ट्रास्टिंग मेथड है ट्रांसफ़र करने का मनी को इलेक्ट्रॉनिकली। ये भी बताया था अभी आपको, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ही पॉइंट में RTGS डिस्कस किया गया था और सेकंड में दिया हुआ है NEFT। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना ये चैप्टर तो आप ये पूरा दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर कर लेंगे, 8 मार्क्स का है। तो इसका 3 डिफरेंस पूछा है, तो चलिए डिफरेंस डिस्कस करते हैं। ऐसे आपको बनाना है और फिर लिखना है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन RTGS एंड NEFT, सबसे पहले है प्रोसेसिंग। NEFT ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड इन बैचेस, बैच में इनको जो है इनके ट्रांजैक्शन सेटल्ड होते हैं, और RTGS के ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूसली, धीरे धीरे होते रहते हैं।
और मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, एनईएफटी की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम वैल्यू 2 लाख की है। और नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द डे, कितना ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग द डे में, तो 6 टाइम्स ऑन वीक डे एंड 3 टाइम्स ऑन सैटरडे। 6 टाइम्स ऑन वीक डे होता है और 3 टाइम्स होगा सैटरडे को खाली। तो ये एनईएफटी की बात हो गई। और आरटीजीएस में नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द डे, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है ऑन द ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।